अब हम पूछेंगे आरटीई क्या होता है, सो बताइए। तो आरटीई का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिनियम 2009 हो गया। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के ए के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का ये कानून बनाया गया है ना। यानी 2009 का, ये 2002 का बात है। इसमें 86वां संशोधन जब हुआ था तो अनुच्छेद 21 के एक भाग 3, 86वीं संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 21 के एक भाग 3 के माध्यम से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षा क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद क्या करता है? इसके प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया है ना। और जो यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ है ना। तो लोकसभा में कब? तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ और पूरे देश में। अब कुछ देगा लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009। अब फिर 1 साल है ना, 2010 में ये क्या होगा? पूरे देश में लागू हो गया। कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। समझ में आ गया? ये पूरे देश में लागू हो गया। उसके बाद क्या करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समाजित किया है। अब क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समजातीय है ना, समजातीय। यानी इसमें जो है जब शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया उसके बाद क्या किया गया? इसमें आयु के हिसाब से, उम्र के बच्चे को उम्र के हिसाब से शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया। बच्चे को शिक्षा को, बच्चे के आयु को देख करके शिक्षा को निर्धारित किया। आगे बोलिए। का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ। अब पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है आरटीई का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बताएगा? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 हो गया। उसके बाद क्या है? हाँ, धारा 12 के अनुसार, 2009 के अनुसार धारा 12 राइट टू एजुकेशन के अनुसार, धारा 12 के अनुसार। मैडम ध्यान से सुनिए, ट्रेन के समय में हम छोड़ दें, ठीक है? ओके, उसके बाद ध्यान मत। अब हम क्या बता रहे हैं? आरटीई 2009 के हिसाब से ध्यान से देखिएगा। यानी आरटीई 2009 के अनुसार से प्राइवेट स्कूल में कितने % बच्चे का एडमिशन होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल है, उसमें 25% बच्चा जो है गरीब के बच्चे, लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? 25% कौन सा बच्चे? गरीब विद्यार्थी के लिए आरक्षित होती है। उसका सीट 25%, 100 में 25 बच्चे गरीब का होना चाहिए। उसका दूसरा क्या कहता है? धारा 13 के, धारा 12 तो बोला है 25% गरीब बच्चे का एडमिशन लेना है। 13 कहता है अगर उस गरीब बच्चे से पैसा लिया जाता है स्कूल से 10 गुना ज्यादा उसका जुर्माना लिया जाएगा। अगर 1000 रुपया बच्चा से फी ले लिया, उसका 10,000 रुपया उसका जुर्माना प्राइवेट स्कूल। लेकिन आगे है दुनिया, हमको तो सीटेट पास करवाना है ना, हमको तो वही पढ़ना पड़ेगा। धारा 14 किसी बालक के क्या हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए, जो लिखा हुआ उसको बस दीजिए, ठीक है? वो तो बहुत कुछ रहा है। धारा 14 क्या कहता है? किसी भी विद्यार्थी को अन्य यानी जन्म प्रमाण पत्र या कोई और कागजात के कारण आप उसको ये नहीं बोल सकते कि अभी एडमिशन नहीं होगा। समझ में आ गया? आप उसको एडमिशन लीजिए। आगे बोलिए। उसके बाद क्या कहता है? धारा 15 में बच्चे को शैक्षणिक वर्ष। अब धारा 15 क्या कहता है? बच्चे के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में जब सभी बच्चे के एडमिशन लेते हैं उसी समय उनका भी एडमिशन लेना है। धारा 15 यही कहता है। धारा 16 क्या कहता है? बच्चे को जो है क्लास आने से आप रोक नहीं सकते, है ना? और नहीं तो रोक सकते, ना तो निकाल सकते। ये धारा 16 कहता है। धारा 17 क्या कह रहा है? धारा 17 कहता है आप अगर बच्चों को पिटाई करते हैं या मारते हैं
तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको केस हो जाएगा, आपके ऊपर क्या हो जाएगा। कभी भी आप शिक्षक बन जाते तो बच्चे को पिटाई उटाई मत कीजिएगा। धारा 17 के अंतर्गत आ जाएगा। धारा 24 में से धारा 24 क्या कहता है? शिक्षक का कर्तव्य। क्या कहता है? शिक्षक का कर्तव्य। इसमें कहता है कि आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं, गैर शैक्षणिक कार्य में आप नहीं लगा सकते। धारा 27 क्या कहता है? शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में आप नहीं लगा सकते, लेकिन किसको छोड़ देना चाहिए? किसको छोड़ करके, जैसे जनगणना करना, उसके बाद चुनाव करवाना, आपदा प्रबंधन, इस तीनों को छोड़ करके आप शिक्षक को दूसरा काम नहीं करवा सकते। जनगणना करवा सकते हैं, उसके बाद चुनाव करवा सकते हैं उससे, और उसके बाद आपदा कोई जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, उसमें आप यूज कर सकते हैं। आप बोलिएगा शिक्षक से दारू खोजवाएंगे, है ना, उस दिन आया था। अब शिक्षक प्रत्येक गाँव को याद ध्यान रखेगा, जिस गाँव में वो रहता है, जो उसका वार्ड है जहाँ वो रहता है, उसमें जो है अगर उस टोला में, उस मोहल्ला में अगर दारू पकड़ा जाएगा तो शिक्षक को ही उसका नौकरी चला जाएगा, है कि नहीं? ये बात है ना। शिक्षक का ऐसा गैर शैक्षणिक काम तो नहीं कर सकता। अब शिक्षक अब दारू खोजेगा, उसका फिर बताया कि सड़क पर जो गंदा करता है बच्चे या कोई और, तो उसको भिसील बजाएगा, है ना। अब भिसील बजाएगा तो मार खाएगा शिक्षक। तो हमारे सरकार शिक्षक को मारपीट का यानी प्रोग्राम तैयार करवा रहा है कि शिक्षक कैसे मार खाए। सबसे बुद्धिजीवी जहाँ से हमारा समाज, हमारा देश का निर्माण होता है, उसी को ये खत्म करवाना चाहते हैं। आगे बोलिए। धारा 28 शिक्षक धारा 28 क्या कहता है? शिक्षक प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकते, है ना, वो प्राइवेट कोचिंग नहीं चला सकते। आप वैसे ही बच्चे को फ्री मुफ्त शिक्षा दीजिए, आप कोई बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं लगा सकते। ये धारा 28 कहता है। आगे बोलिए। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक, अब प्राथमिक कक्षा में यानी 1 से 5 तक में छात्र का रेशियो 30 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक। कौन में? प्राथमिक में। किसमें? प्राथमिक में 30 स्टूडेंट रहेगा, 30 बच्चे पर 1 शिक्षक। प्राथमिक स्कूल समझ में आ गया, याद रहेगा। पहला से 5वां तक में कितना? 30 बच्चे पर 1 शिक्षक। फिर वही जो है सो माध्यमिक में जाते हैं, है ना, तो माध्यमिक में क्या होता है? 35 बच्चे पर 1 शिक्षक। उसका फिर क्या है? आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि बच्चे की संख्या 200 से अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा? जब ये बच्चा पहला से 8वां तक में बच्चा की संख्या 200 से अधिक है, तो 40 बच्चे पर 1 शिक्षक हो गया। कितने पर? 40 पर 1 शिक्षक। यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की संख्या 150 से अधिक है, तो यानी यदि प्राथमिक स्तर में बच्चे की संख्या 150 से अधिक है, उसमें क्या होगा? तो फिर 1 शिक्षक और 35 बच्चे, यही है, सॉरी, 1 प्रधानाध्यापक, 5 शिक्षक, यानी 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। यानी जब ये 150 से अधिक बच्चा होगा, आपको पता ही है कि 30 पंचे 150, पहले प्राथमिक में कितना? 30 बच्चे पर 1 शिक्षक, तो 150 बच्चे हैं तो 30 पंचे 150, 5 शिक्षक और क्या? 1 प्रधानाध्यापक। आगे बोलिए। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम अब शिक्षक के लिए काम कितना दिन का है उसके बारे में बता रहे हैं। कितने? तो 1 सप्ताह में, है ना, 1 शिक्षक कितने घंटे स्कूल में रहेंगे? 45 घंटे। 7 दिन में कितने? यानी संडे को तो बंद ही रहता है, तो टोटल जितने वर्किंग डे होता है 7 दिन में, यानी उसका जो डे बच जाता है संडे को छोड़कर के, उसको कितना दिन? 45 घंटे उनको स्कूल में रहना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राथमिक स्तर पर जो है तो शिक्षक कितने दिन रहता है? 1 साल में। 1 साल में प्राथमिक पहला से 5वां तक का जो है शिक्षक जो है सो 800 घंटा, 1 साल में 800 घंटा स्कूल में रहेगा और 200 दिन। यही हम माध्यमिक में चले जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है? 1000 घंटा और 220 दिन हो गया, 220 दिन। उसके बाद क्या करता है?
आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जाता? कक्षा 8 तक निष्कासित। आप बच्चे को नहीं हटा सकते, फेल नहीं कर सकते। आगे बोलिए। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को घर विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 1 अब किलोमीटर। प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं उनका जो है घर से विद्यालय की दूरी कितना होना चाहिए? मात्र 1 किलोमीटर होना चाहिए। हो गया? कितना होना चाहिए? मात्र 1 किलोमीटर होना चाहिए। बस यही तक डालें दीजिए, इसके आगे लगा दीजिए। अब जाइए।